सभी सनातनी बहन भाइयों को राम राम। विनती है सभी सनातनी बहन भाइयों से, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम भरोसा दिलाते हैं आपको कि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने वाली भक्ति और ज्ञान रस से भरपूर होगी। आज की चौपाई श्री रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई हैं। ये छठे दोहा के बाद पांचवी चौपाई है, जिसमें गोस्वामी जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया है कि सुसंगति और कुसंगति में भेद क्या है। दोनों के बीच में फंसने का अंतर स्पष्ट किया गोस्वामी जी ने। लिखा है, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कींचय मिलय नीच जल संगा। जब हवा चलती है तेज, हवा के झोंके आंधियां चलती हैं तो धूल मिट्टी उड़कर आसमान को चली जाती है, ऊपर अर्श में चली जाती है। वो तो है सुसंगति का असर। लेकिन कहा कींचय मिलय नीच जल संगा, जब वही धूल मिट्टी बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ नीचे जमीन पर आ जाती है, वो जमीन पर आकर पानी में मिलकर कीचड़ बन जाती है। कींचय मिलय नीच जल संगा, धूल मिट्टी वही है, हवा के झोंकों के साथ आसमान पे चली गई और वही बारिश के पानी के साथ जमीन पर आकर कीचड़ बन गई और हर कोई उस कीचड़ से बच बच के निकलने लगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम दें गिनगारी। साधु के आश्रमों में मैंने अक्सर धारावाहिकों में देखा है, साधु के आश्रम में तोता मैना, मोर, गाय, भैंस, बकरी, हिरन, नीलगाय, शेर इत्यादि खुले घूमते हैं। कोई किसी के बंधन में नहीं होता है और आपस में किसी प्रकार का बैर भाव भी नहीं होता है, जबकि एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं उनमें, लेकिन आश्रम में कोई किसी का विरोधी नहीं होता है, बड़े ही प्रेम भाव से रहते हैं। साधु के आश्रम में तोता मैना राम राम जपते हैं, बंधन में कुछ नहीं होते हैं, फिर भी राम राम जपते हैं, अच्छे लगते हैं। और असाधु के घर पर गाय, भैंस, बकरी, तोता मैना इत्यादि जो भी होते हैं वो बंधन में होते हैं और वो भी गिन गिन कर गारी देते हैं। एक एक सांस उन्हें बहुत लंबी उम्र महसूस होती है, एक एक सांस बहुत करनी कटती है उनकी। लिखा है, साधु असाधु सदन सुखसारी, सुमिरहि राम दें गिनगारी। साधु के घर पर तोता मैना राम राम जपते हैं और असाधु के घर पर तोता मैना गिन गिन कर गाली देते हैं। धूम कुसंगत कारिक होई, लिखा है धुआं कुसंगति पाकर कालिक बन जाता है। धूम कुसंगत कारिक होई और लिखिए पुराण मंज मस सोई, लेकिन सुसंगति पाकर वही कालिक स्याही बन जाती है। वो कारिक स्याही का रूप ले लेती है जब सुसंगति पाती है तो, और उस स्याही से वेद, पुराण, धार्मिक किताबें, अच्छे अच्छे प्रसंग लिखे जाते हैं उसी स्याही से। धूम कुसंगत कारिक होई, लिखिए पुराण मंज मत सोई। उस स्याही से, उस जो धुएं की कालिक वाली स्याही थी, उससे वेद पुराण लिखे जाते हैं सुसंगति पाकर। लिखा है, सोई जल अनल अनिल संगाता, सोई जल अनिल अनिल संगाता, हो जलद जग जीवन दाता। वही धुआं जब आसमान में चला जाता है, जिस धुएं से कालिक बनी और कालिक से स्याही बनी, ठीक वही धुआं जब आसमान में चला जाता है तो उस धुएं का बादल बनता है और वो बादल जब बरसता है तो पूरे संसार को जीवन दान देने वाला होता है। वही बादल जब आसमान में गया तो धुएं का बादल बन गया, वही धुआं आसमान में गया तो बादल बन गया और बादल बन के जब संसार में बरसा तो हर किसी को जीवन दान देने वाला बन गया।